अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक करम और फजल से बेटे जी हमने आज 13.1 को डिस्कस कर रहे हैं। डेरिवेशन इंशाअल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। जो आज पहला क्वेश्चन है मेरे पास बाय डेफिनेशन है। इसके दो नाम है, बाय इन्फो डेफिनेशन और थर्ड नाम है प्रिंसिपल। जब ये आपके पास नेम आ जाएं तो आपने एक पैटर्न को फॉलो करना है जो मैं अब इसके समझाऊंगा आपको। ठीक है जी, अगर समझ आए आपको ये स्टेप्स तो आपने कमेंट्स लाइक ज़रूर करना है कि सर हमें ये जो मेथड हमें बताया हमें बहुत पसंद आया। क्लियर जी बेटा। चलें जी, यहाँ पे ज़रा मैं आपको समझा दूँ कि सबसे पहले आपको एक फ़ंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, f(x) कोई फंक्शन है मेरे बेटा, जैसे कि ये मैंने एक फ़ंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एक नाम देंगे। इसको लेट्स सपोज एक नाम देते हैं मेरे बेटा, लेट्स सपोज नाम देते हैं y = f(x). ठीक है जी, लेट्स सपोज से मतलब एक शेर सुना दूँ। मैथ के असूलों से सीखा हमने जो चीज़ नामुमकिनों से फ़र्ज़ कर लिया जाए, तो इसको मैंने क्या कर दिया, लेट्स सपोज कर दिया y के बराबर। अब स्टेप नंबर 1 हो गया। सेकंड स्टेप देखिएगा, जहाँ पर y होगा वहाँ पे डेल्टा y, जहाँ पर x होगा वहाँ पे डेल्टा लगाएंगे। बेटा डेल्टा कैसे लगाते हैं, ये देखो, एक ये साइन है डेल्टा का और एक ये साइन, जो आपको इजी लगे आप लगा सकते हैं। मुझे ये पसंद है तो मैं ये लगाऊंगा। मैंने बताया जहाँ पर y होगा मेरे बेटा वहाँ पे डेल्टा y लगाना है, जहाँ मेरे बेटा x होगा वहाँ पे डेल्टा x लगाना है। आपने ये अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है। कीप योर माइंड क्लियर जी, माइंड के अंदर आपने पक्की तरह सेव कर लेना है। ये प्लस है y, वहाँ जाकर नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप के अंदर थर्ड स्टेप ये होगा, डेल्टा y = फंक्शन x + डेल्टा x। ये रूल ज़रा सीख लें। ठीक है, ये सेकंड थर्ड रूल होगा। फर्स्ट रूल y के बराबर, और फिर सेकंड होगा जहाँ पे y होगा वहाँ डेल्टा y, जहाँ पे x होगा वहाँ पे डेल्टा x, और ये y उठा के वहाँ ले जाए। 3 स्टेप बता दिए। फिर आगे आपने y की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो y की वैल्यू मैंने पुट कर दी। y जो है वो आपको पता है कि f(x) के बराबर है, फंक्शन है वो, उसका लिख देना है आपने f(x). फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद चौथा स्टेप ये है कि आपने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, डिवाइड करना है डेल्टा x को बोथ साइड। ठीक है बेटा, ये डेल्टा y इसको डिवाइड करना है डेल्टा x के साथ f(x) + डेल्टा x - f(x). इसको आपने डिवाइड करना है डेल्टा x के साथ। ठीक है, ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर, फोर्थ स्टेप के बाद फिफ्थ स्टेप के अंदर आपने लिमिट पुट कर लेनी है। लिमिट्स x, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y, डेल्टा x, और यहाँ पे लिमिट्स डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, f(x) + डेल्टा x - f(x). ठीक है, ये स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं मेरे बेटा। जब लिमिट पुट करेंगे डेल्टा y डेल्टा x किस में हो जाएगा, डेरिवेशन में dy dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो आपके पास का आंसर आ जाएगा मेरे बेटा। क्लियर जी, यहाँ तक आपने 5 के 5 स्टेप को फॉलो करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। पहला फंक्शन दिया होगा उसको y के बराबर, जहाँ पे y होगा वहाँ पे डेल्टा y, जहाँ x होगा वहाँ पे डेल्टा x। y को उठा के इधर ले जाना नेगेटिव y, और y की वैल्यू आपने फंक्शन पुट कर देना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर फोर्थ स्टेप जो है वो उसके अंदर डिवाइड करना है डेल्टा y को इधर भी और इधर भी। फिर आपने लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट पुट करेंगे तो फिर डेल्टा y डेल्टा x इसमें डेरिवेटिव y और डेरिवेटिव x में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेप्स है मेरे बेटा, जो मैंने 3 जो नेम बताएं उसके अंदर मैंने ये स्टेप्स लगाने हैं। 3 में कोई भी नाम हो जाए तो आपने ये स्टेप्स फॉलो अप करने हैं। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ मेरे बेटा। अब देखें जी, अब यही मैं स्टेप फॉलो करूँगा, इसी स्टेप से मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूँगा। पहला जी हमारे पास ये लगा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैं करूँगा लेट सपोज। ठीक है, लेट किया y = 2x² + 1। ठीक है बेटा जी, लेट सपोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जहाँ पे y वहाँ पे डेल्टा y, जहाँ x वहाँ पे डेल्टा x। तो मेरे बेटा ये देखें, ये y है प्लस डेल्टा y = ये 2 है, तो ये देखिए x है ना, तो यहाँ पे x लगाएं, x + डेल्टा x मेरे बेटा, ये बन जाएगा x के ऊपर क्या स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, +1 बच गया। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या बताया था कि इस y को उठा के आपने यहाँ लेके आना है। तो देखो बेटा dy = 2, यहाँ फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूला a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी, क्लियर, प्लस 1 माइनस वाई आ जाएगा आपके पास, ठीक है मेरे बेटा। फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू, इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर मेरे बेटा। अब ये आ जाएगा प्लस 2 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो ज़्यादा क्लैरिफाई आपको होगा ब्रैकेट में। फिर आगे 2 का कितना हो जाएगा 4x ब्रैकेट में डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1, ये माइनस है तो y की वैल्यू लिखी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा मेरे बेटा, क्लियर जी। ब्रैकेट को ज़रा मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ तक हो जाएगा। ये स्टेप्स आपने बड़ी अच्छी तरह देखना है जी, क्लियर जी। ये सिंप्लीफिकेशन चल रही है मेरी। अब आगे चलिएगा, तो मेरे पास ये ब्रैकेट ओपन करूँगा, फिर तो कुछ कटिंग होगी, यानी कि डेल्टा वाई आएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 4x ब्रैकेट डेल्टा x प्लस 1। अब ये देखो माइनस की वजह से साइन चेंज अंदर वाले हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, बकिया देखिए क्या बचेगा, लिखिए डेल्टा वाई इक्वल टू क्या बना 2 ब्रैकेट डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, फिर आ गया प्लस 4x ब्रैकेट डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा, क्लियर। ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होगी। स्टेप नंबर 4 क्या था मेरे बेटा, 4 स्टेप ये था कि जहाँ पर आपके पास डेल्टा x है यानी कि डेल्टा y है, उसके साथ क्या करना है आपने, डेल्टा x को डिवाइड करना है। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ डिवाइडेड बाय डेल्टा x बोथ साइड। तो देखिए बेटा यहाँ लिखा है डेल्टा y लिखा है, तो ये हो गया डेल्टा y को हम डिवाइड करेंगे डेल्टा x के साथ, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे डेल्टा x के साथ, और यहाँ पे कॉमन आ रहा है डेल्टा x। तो बेटा ये देखिए डेल्टा x में अगर मैं कॉमन लूँ तो पीछे बचेगा बेटा मेरे पास 2 ब्रैकेट डेल्टा x प्लस क्या बचेगा 4, क्लियर। डेल्टा x कॉमन आ गया, फिर ये वैल्यू, ये लिमिट से इसको रिमूव कर देंगे, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट डेल्टा एक्स प्लस 4 आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या था, लिमिट पुट करना है। तो देखिए मैं लिमिट्स पुट करूँगा, लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, फिर आगे लिखेंगे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट्स यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, और ये वैल्यू मैं पुट करूँगा 2 डेल्टा एक्स प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए अगर इसके अंदर डेल्टा 0 पुट कर दिया जाए, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0 आता है, तो ये हो जाएगा, इसको कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने बताया था डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के अंदर लिमिट पुट किया जाए तो डी वाई डी एक्स में कन्वर्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4, तो लेंगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू 4, डेट योर आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, इसका भी वही थीम है। आपने इसको पहले क्या करना है, फंक्शन को लेट सपोज करना है। तो देखिए बेटा लेट किया आपने और लिखा है यहाँ पे y इक्वल टू 2 माइनस अंडर, ये हमेशा इसी तरह मैं करूँगा। यहाँ पे y हुआ, वहाँ पे लगा देना प्लस डेल्टा y इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे x है तो वहाँ बेटा लगा देना प्लस डेल्टा x लगा देना, क्लियर जी। फिर वो स्टेप y को उठा के आपने यहाँ ले आना है। तो देखिए डेल्टा y इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस y आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे डेल्टा y, अब x की वैल्यू पुट कर लें, माइनस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस, ये वैल्यू आएगी 2 माइनस अंडर रूट x, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखी है मैंने, क्लियर। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, डेल्टा एक्स वाई इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2, और यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव अंडर रूट एक्स आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव रिमूव हो गया, डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट
एक्स हो जाएगा। क्लियर जी बेटा। अब मैं इसको अरेंज कर दूंगा, ये देखें अंडर रूट एक्स को उधर ले जाऊंगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो मैं इसको करता हूँ डेल्टा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मेरे बेटा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब देखें ये जो नीचे कुछ ना हो तो ये 1 लगा लेता हूँ, तो ये करने के लिए मुझे अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर यहाँ नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव लगा कर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखें बेटा मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेल्टा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 1, ये मल्टीप्लाई। तो मैंने बताया आपको, तो सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स पॉजिटिव अंडर रूट, यहाँ नेगेटिव है तो हम क्या लाएंगे पॉजिटिव। रैशनलाइज में ये हम इसको फॉलो करते हैं रूल को, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स बेटा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला जनरेट हो रहा है, वो फार्मूला क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो बेटा हम छोटी क्लासेस में लगाते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये समझाने के लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर आपने नहीं लिखना, जस्ट समझाने के लिए। तो देखें यहाँ पर डेल्टा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया, डिवाइड आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो जाहिर बात है वही वैल्यू आती है। तो x प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अंडर से काट दें और माइनस के बाद अंदर वाला साइन चेंज कर दूं, तो देखें डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स माइनस, अब ये कट जाएगा तो अंदर माइनस है तो अंदर साइन चेंज, एक्स नेगेटिव डेल्टा एक्स आ जाएगा, और यहाँ पीछे आ जाएगा एक्स अंडर एक्स प्लस अंडर एक्स प्लस डेल्टा। ये सारी की सारी बेटा सिंप्लीफिकेशन चल रही है, रूल हमारे चेंज नहीं होते, फॉलो करना है आपने रूल्स को। प्लस माइनस रिमूव हो गया, डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई अंडर एक्स प्लस अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमने क्या स्टेप लिखा था 4, डेल्टा वाई पे डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स। तो देखें यहाँ पे डी वाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ ब्रैकेट लगा के अंडर एक्स प्लस अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट लगा दूंगा। आपको पता है कि मैंने डिवाइड किया, आपसे बात की, तो देखिए डिवाइड लगा लेते हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ये इससे रिमूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो पीछे क्या बचेगा मेरे पास, तो देखिए डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू -1 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब आपने यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, तो देखिए बेटा लिमिट पुट कर लेते हैं, लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट्स डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 ब्रैकेट -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मेरे बेटा क्लियर। जब हमारे पास लिमिट पुट की जाती है डेल्टा वाई डेल्टा एक्स किस में कन्वर्ट होता है, मैंने बताया था आपको डी वाई डी एक्स, डेरिवेटिव एक्स और डेरिवेटिव वाई। अब लिमिट पुट करेंगे -1 ऐसे आ जाएगा, अंडर रूट एक्स ही आ जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 0 आ जाएगा, लिमिट 0 है, एक्स से पहुँचे 0 है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू मेरे बेटा -1 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स इक्वल टू -1 1 और 1 कितना होगा 2 अंडर रूट एक्स, दैट योर आंसर। क्लियर मेरे बेटा। ज़रा इसको अच्छी तरह आप देखिएगा क्वेश्चन को जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें मेरे बेटा। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, फाइंड द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेशन, जो ही काम चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे वही आपने लेट्स सपोज फंक्शन के बराबर का लेना है। तो देखो बेटा जी, लेट्स सपोज कहते हैं जी लेट वाई को 1 अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स के बराबर कर दिया। जहाँ पे वाई है तो वहाँ पे डेल्टा वाई कर दिया, और जहाँ पर मेरा बेटा एक्स है वहाँ पे डेल्टा एक्स कर दिया। ये रूल आपने ध्यान में रखना है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था। अब वाई को उठा के वहाँ जाना है, डेल्टा वाई इक्वल टू 1 अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। तो ये होगा डेल्टा वाई इक्वल टू 1 अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 1 अंडर रूट
एक्स मेरे बेटा। क्लियर जी। अब यहाँ पे मैं एलसीएम की तरफ मूव करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाऊँगा कि जहाँ से मुझे आसानी से मेरा आंसर आ जाए, आसानी से मैं डी वाई डी एक्स कॉमन ले सकूँ और इसको डिवाइड कर सकूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं आ सकता, तो हम करेंगे डी वाई यानी कि डेल्टा वाई करेंगे। अगर इसके एलसीएम ले तो मेरे पास बनेगा अंडर रूट एक्स और ये बनेगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है बेटा। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। क्लियर मेरे बेटा। मैं इस तरफ इसलिए नहीं आके लिखता क्योंकि जो स्क्रीन है वो ब्लर हो जाती है, तो फिर बच्चों की कमेंट्स आते हैं आपकी स्क्रीन ब्लर होगी, नज़र नहीं आया, तो इसलिए बेटा जी मैं इस तरह होकर लिखता हूँ। तो लिखाई फिर आपके सामने अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो बेटा ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट एक्स और ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर रैशनलाइज करें, इसलिए मैंने दूसरे क्वेश्चन में किया था। ये नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव लगा के इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। देखो पहले यहाँ पर अंडर रूट एक्स पॉजिटिव अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है बेटा। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, अब देखिए आगे क्या सीन है। अब देखिए ये बन रहा है प्लस में माइनस में से मैं पहले लगाया था फार्मूला डी वाई डी एक्स इक्वल टू, तो मैं लिखूँगा कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर नेगेटिव अंडर रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ये जो नीचे वाली वैल्यू ये ऐसी आ जाएगी, ठीक है। क्या आएगी? अंडर रूट एक्स ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये बनेगा बेटा मेरे पास ब्रैकेट लगाकर अंडर रूट एक्स प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। क्लियर जी, ये वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी। क्लियर। अब ऊपर ये स्केयर लगाना था, मैंने यह लगा दिया। अब ये मैं कटिंग करूँगा डी वाई डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स माइनस अंदर साइन चेंज एक्स माइनस डेल्टा एक्स, और ये वैल्यू ऐसी रहेगी अंडर रूट एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और पीछे रहेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बेटा ये क्लोज होगी, ये माइनस प्लस से रिमूव हो गया। अब देखें डी वाई डी एक्स हमारे पास वही केस बन गया, और बस अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर डिवाइड करेंगे डेल्टा वाई, तो ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स लगा देंगे, ठीक है जी। इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे क्या, डी वाई डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे, तो देखें जी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड, ठीक है जी। अब यहाँ पे बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स और अंडर रूट एक्स ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे मैं पूरी लगा देता हूँ ब्रैकेट बड़ी, और डी वाई डी एक्स से डेल्टा वाई से कटिंग कर दी मेरे बेटा, ठीक है जी। तो अब लिमिट पुट करेंगे यहाँ के लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डी डेल्टा एक्स वाई एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो -1, ठीक है बेटा। नीचे आ जाएगी हमारे पास लिमिट जब पुट करेंगे एक्स का एक्स आ जाएगा और फिर डॉट अंडर रूट एक्स प्लस 0, ठीक है। ये मल्टीप्लाई डॉट का रिप्रेजेंट करना। फिर आगे देखिएगा हमारे पास क्या अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 0 पुट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अब आगे लिमिट पुट किया तो ये डी वाई डी एक्स किस में डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डी वाई डी एक्स में कन्वर्ट डेरिवेटिव आ जाएगा इक्वल टू -1। अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स रहेगा डॉट अंडर रूट एक्स हो जाएगा। फिर आगे चलें अंडर रूट एक्स है बेटा और प्लस अंडर रूट एक्स है मैंने बेटा। क्लियर जी बेटा। यहाँ देखिए एक्स अंडर रूट एक्स हो गया, मल्टीप्लाई था ना आपस में, पॉइंट लगा दिया अंडर, ये प्लस करेंगे अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ये अंडर रूट एक्स है प्लस ये इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास कटिंग होगा तो क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स -1 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट
एक्स हो जाएगा जी। एक और एक दो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस बन जाएगी, ये पर स्केयर आ जाएगा, ये कट गया। डी वाई डी एक्स बेटा -1 एक्स और ब्रैकेट में 2 x 1/2 कर सकते हैं हम। क्लियर बेटा जी, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। यहाँ पे 1 है 1 और ये देखिए कितना होता है 1/2 ये है, इसको साथ 1 ऐड होगा तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो पावर ऐड होती है, इसके एलसी लेंगे 2 1 + 2 ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी लिख लें या बुक के मुताबिक लिखना है तो आपने पावर ऐसे लिखनी है dy dx बेटा इक्वल टू -1 ये हो जाएगा 2x 3/2 तो ये हो जाएगा आपका आंसर बेटा। इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन लेंथी है मगर मैंने आसान वे में कराने की कोशिश की है मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इस कंडीशन में है, आपने x को मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लेना है, फिर आगे वो सिचुएशन है। तो मैं अगर लेट सपोज करूँ लेट y इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दूँ x को x² - 3x। अब देखिए बेटा x 2 आ गए हमारे पास। अब इस केस के अंदर क्या होगा, वही कंडीशन है, चेंज नहीं होती, जब मर्जी x आ जाए। क्लियर जी, रूल हमारे एक ही हैं जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो अब चलता हूँ जी आगे क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा जी, यहाँ पे लिखा है y प्लस डेल्टा वाई, जहाँ पे y वहाँ पे डेल्टा y, जहाँ पे x बेटा वहाँ पे डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि माजरत यहाँ पे x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। माजरत यहाँ पे x है, वहाँ पे डेल्टा x आ जाएगा। ज़रा अच्छी तरह इसको आपने ना माइंड के अंदर रखना है। क्लियर जी बेटा, अब y को उठा के इधर ले आना है। यहाँ में मैं फार्मूला अब ओपन करूँगा, वो फार्मूला पड़ा हुआ है a² + b²। तो देखो a² प्लस, ये मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, आपको पता है लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी लिखा था a² + b² + 2a और b की वैल्यू आपने ऐसे लिखना है। ठीक है जी, मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया हुआ है। अब आपने क्या करना है माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया 3x - 3 ब्रैकेट √x, ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा ना ब्रैकेट में लिख कर। अब ये y है पॉजिटिव तो यहाँ के नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा, अब y की लिखेंगे वैल्यू। तो अब देखिए नेक्स्ट पे dy यानी कि डेल्टा y इक्वल टू x² प्लस ब्रैकेट डेल्टा x² प्लस 2x ब्रैकेट डेल्टा x बेटा -3x - 3 डेल्टा x माइनस। ठीक है, y की वैल्यू बेटा जी ये आप पुट करेंगे। क्लियर, तो y की वैल्यू है x² - 3x मेरे बेटा। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा, यहाँ लिखूँगा डेल्टा y इक्वल टू x², पक्की है बेटा, सारी वैल्यू ऐसी आएगी जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 2x ब्रैकेट डेल्टा x और फिर आगे आ गया -3x - 3 ब्रैकेट डेल्टा x -x² प्लस 3x बेटा। इस तरह आपने इसको लिखना है। ये देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, रिमूव हो गया। ये 3x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, रिमूव हो गया। जो बच गया वो लिखें जी आप, dy डेल्टा y लिखें इक्वल टू ब्रैकेट में डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट डेल्टा x और -3 डेल्टा x बेटा, ये बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट केस के अंदर पता है आपको कि डेल्टा x को हमने कॉमन लेके डिवाइड करना है। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे स्टेप बना रहा हूँ कि डिवाइडेड बाय डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x बोथ साइड में बेटा। क्लियर जी, अब देखिए डेल्टा x है तो आपको पता है कि dy dx इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा कॉमन आएगा तो देखिए डेल्टा x कॉमन आ गया, पीछे बच गया डेल्टा x प्लस 2x डेल्टा x कॉमन ख़त्म हो गया और -3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, और नीचे आपने डेल्टा x लगा देना जो आपने डिवाइड करना है। ये इससे रिमूव हो गया बेटा जी, वहाँ डेल्टा x डेल्टा y है। तो देखें जी डेल्टा y इंटू डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x प्लस 2x - 3। क्लियर, अब आपने लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट पुट करते हैं जी, लिमिट्स डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। बस आपने ये रूल फॉलो करना है मेरे बेटा, जिससे मैं आपको रूल बता रहा हूँ। फिर लिमिट्स डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x प्लस 2x - 3। तो ये डेल्टा y
किस में कन्वर्ट, डी वाई डी एक्स के अंदर, और लिमिट पुट किया 0 प्लस 2x माइनस 3। आपके पास आंसर आएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। डेट योर आंसर मेरे बेटा। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, इसका पहला पार्ट यहाँ पे लिखा फाइंड डी वाई डी एक्स। हमने डी वाई डी एक्स फाइंड करना है किसको फॉलोअप करके, फर्स्ट प्रिंसिपल। मैंने बताया था बाय इन्फो डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो सबका एक ही तरीका होगा, एक ही नाम है, और इसी तरह करेंगे जिस तरह हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, आपको स्केच बताया, और फिर आगे बताया फाइंड द ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट आपके लिए न्यू लफ्ज़ है और इसको समझना आपने बहुत ईजी से है, बस आपने जहाँ पर एक्स की वैल्यू वहाँ 6 पुट करना है, ये ग्रेडियंट है। वो लिखना कैसे है वो आपको बता दूंगा मैं। ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट, इसके पॉइंट के अंदर। तो देखिए बेटा, ये पहले हमने वो स्टेप शुरू करना है जो हमने सीखा हुआ है। लेट्स सपोज, ठीक है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। मैंने बताया था जहाँ पे y होगा वहाँ पे डेल्टा y, जहाँ पे x होगा वहाँ डेल्टा x। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा y प्लस डेल्टा y अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2। वही बात है, 2 इसके साथ अंडर रूट के अंदर है तो अंदर ही आएगा। फिर बताया था कि ये उठा के इधर लेके आना है, तो देखें डेल्टा y इक्वल टू ब्रैकेट में ले लेता हूँ एक्स प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स 1/2 और माइनस वाई। यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास x प्लस 2 एक तरफ कर दिया, डेल्टा x अलग कर दिया, क्योंकि जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी ना, तो इसलिए फिर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहेंगे, ठीक है। जिस स्टेप्स आपने ज़रा फॉलोअप करने हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो देखें जी, डी वाई डी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस डेल्टा x और 1/2, इसकी वैल्यू क्या है y की, x प्लस 2, ठीक है जी, और अंडर रूट आ जाएगा ऊपर। इसको 1/2 की फॉर्म में लिखता हूँ, डेल्टा y इक्वल टू, बस स्टेप्स आपने ना फॉलो अप करने हैं, प्लस 2 प्लस डेल्टा x ब्रैकेट 1/2 माइनस x प्लस 2 ब्रैकेट 1/2। अब देखो बेटा, मैंने इसको कॉमन लेने के लिए इसको कॉमन लेने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइड भी करूँगा और इसके साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा। तो मैं अगर इसका कॉमन लेता हूँ, मैं कलरफुल मार्कर से लिखता हूँ। तो देखें बेटा, मैं अगर साइड पे आपको समझा दूँ, देखें मैंने ये जो साइड है इसे कॉमन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 2 1/2 क्या करूँगा, डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और x प्लस 2 ये इसके नीचे भी मैं डिवाइड करूँगा, क्लियर, और प्लस डी वाई डेल्टा x इंटू एक्स प्लस 2 भी करूँगा, ठीक है बेटा जी। तो पीछे मेरे पास वही है ना, ये तो इसी तरह रहेगा ना, इसको मैं नहीं चेंज करता, ये कटिंग करूँगा तो बेटा यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे x प्लस 2 1/2, पीछे बचेगा 1 प्लस डेल्टा x। ये पहले मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, ठीक है जी, पिछले एक्सरसाइज के अंदर ये बड़ा डिटेल से आपसे डिस्कशन है, मगर अब यहाँ से अगर बच्चों ने शुरू किया तो मैं इसको अपना फ़र्ज़ समझ रहा हूँ कि समझाना, ठीक है। बेसिकली मैंने इसको कॉमन लेना था क्योंकि ये इसको सेम बनाने के लिए ना इसका। अच्छा, अब मैं जब बाहर लूँगा, अच्छा ये भी एक सुन लीजिएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले तो हमने ऐसे नहीं किया क्योंकि हमारे पास ऊपर स्केयर आती थी, क्यूब जब फार्मूला लगा लेते थे, 1/2 है, इसका फार्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा। जब फार्मूला नहीं है तो यही बात हम इसको कॉमन लेंगे, तो बेटा वही शक्ल बनाऊंगा यहाँ पर। तो देखें जी, डेल्टा y इक्वल टू जो बाहर आया x प्लस 2 1/2 और 1 माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 क्लोज ब्रैकेट 1/2 माइनस x प्लस 2 और ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा मेरे बेटा, क्लियर जी। यही फॉर्म बन गई जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, यहाँ पे प्लस है बेटा जी, क्लियर जी। अब इससे हम आगे मूव करेंगे। अब इससे आगे क्या मूव करेंगे, हमने इस पे 1/2 है तो इस पे बायनोमियल थ्योरम लगाना है जी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बायनोमियल थ्योरम, मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ बायनोमियल थ्योरम।
अब ये क्या है, बायनोमियल थ्योरम। मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूँगा। देखिए बेटा जी, ये लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी। अब बायनोमियल थ्योरम जो है वो ये हमारे पास है, 3 डॉट लगा कर लिख देता हूँ 1 + x और इसकी पावर n इक्वल टू 1 + nx प्लस n ब्रैकेट n - 1, यानी कि n के बाद लेस करेंगे, n में से 1 लेस करेंगे और फिर आपके पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ x है तो यहाँ पे x² और आगे फिर ऐसे चलता चला जाएगा n ब्रैकेट n-1 n-2 और 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, इससे चलता चला जाएगा। ये बायनोमियल थ्योरम को अच्छी तरह देख लीजिएगा। अब देखें, ये पहले हमारे पास ये 1 है, ये वाला 1 है, इस पर लगना हमारे अंदर वाले पर, ये 1 है हमारे पास तो 1 रहेगा। ठीक है जी, x क्या है हमारे पास, x हमारे पास क्या है, ये है, और n हमारे पास क्या है 1/2 है। अच्छा, इसके पैसे पहले मैं ये कॉमन ले लूँ मैं, ठीक है, इससे पहले मैं कॉमन ले लूँ और मैं इसको रिमूव कर दूँ और कॉमन लेके फिर मैं बायनोमियल थ्योरम की हेडिंग दोबारा देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ, स्टेप सर आपने अच्छे ना फॉलो करना है। ये हो गया डेल्टा y बेटा, यहाँ पे कॉमन आ गया x + x2 1/2 और पीछे बच गया बेटा 1 + डेल्टा x + 2, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 1/2 माइनस ये 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ तक आपको नो इशू। अब आगे बायनोमियल थ्योरम लगा लें। बायनोमियल थ्योरम में अब देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ कि हमारे पास पहला है, ये वैल्यू तो आपको ऐसी है, डेल्टा y भी ऐसी आएगा और x + 2 ब्रैकेट 1/2 आएगा। अब यहाँ से हमने आगे मूव करना है। ठीक है बेटा जी, इधर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 है, क्लियर कर दें, यहाँ पे 1, ये 1 है तो फार्मूले में 1 है तो 1 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है जी, ये 1/2 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या है, x है डेल्टा x प्लस x + 2, तो देखें जी डेल्टा x + 2 ये आ जाएगा। ठीक है जी, फिर देखें ये हो गया वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फिर ये प्लस, फिर आगे देखिएगा ये हो गया 2 फैक्टोरियल, n है, n की वैल्यू क्या है 1/2, ब्रैकेट लगा के 1/2 लगा दिया और फिर ब्रैकेट आ गया, फिर n की वैल्यू 1/2 माइनस 1 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू ये है हमारे पास डेल्टा x + 2, तो ये देखें जी डेल्टा x + 2 ये हो जाएगा स्क्वायर, आगे डाल लगा कर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे चलता चला जा रहा है ना, डाल लगा के -1 लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे हमेशा 1 कटता होगा, जब भी मैं इस तरह क्वेश्चन करूँगा तो आपने इस 1 को रिमूव कर देना है, ये 1 इससे रिमूव, ये 1 इससे रिमूव, क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव रिमूव हो गया। फिर आगे आ गया डेल्टा y इक्वल टू x + 2 1/2 बेटा, फिर आगे जो हमारे पास बचेगा वो होगा 1/2 बचेगा, ब्रैकेट में लगा लूँ और फिर डेल्टा x + 2। और एक और ज़रा बात समझ लें कि इसको सिंप्लीफाई ना करें। ठीक है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर बेटा डी डेल्टा के अंदर लिमिट पुट करेंगे, डेल्टा x 0 हो जाएगा, फिर 0 सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, इसलिए आप इसे इग्नोर करें। जो लिखा हुआ है बस आप इसी तरह इसको लिख दें 1/2। ठीक है जी, 1/2 माइनस 1 बेटा, और आगे आ गया डेल्टा x × x + 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये जो डाटा था मैं बस इसको लिखना था, मैंने यहाँ तक लिख दिया। क्लियर जी, अब हमने डिवाइड बाय डेल्टा x करना है, तो देखिए dy dx, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ से आगे मूव करना हमने, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, डेल्टा x कॉमन आ रहा है इधर भी और इधर भी, तो मैं यहाँ लिखूँगा x + 2 1/2, यहाँ पे डेल्टा x कॉमन आ गया, पीछे जो वैल्यू बच गई 1/2 और ये बच गया हमारे पास यहाँ वैल्यू का पूरा मैं सेट ही बाहर निकाल लूँ। अगर मैं इसका पूरा सेट बाहर निकाल लूँ, ज़रा क्वेश्चन में मैं आपसे बात करता हूँ, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ज़रा मैं क्लियर ही देख लूँ, क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास लिखी हैं कि हमने वो क्लियर ही इसके अंदर देखी हैं। चलें जी बेटा, अब इसके अंदर हमने डिवाइड कर लेना था ना, कॉमन निकाल कर,
तो देखें जी कॉमन कैसे निकालना है, ये डी बाई डी एक्स निकाल लिया, ठीक है जी। और ब्रैकेट लगा कर एक्स प्लस 2 ले लिया यहाँ पर ये वैल्यू, और यहाँ पे प्लस हो गया मेरे बेटा ये जगह 1/2 माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स, और ये होगा एक्स प्लस 2, ठीक है जी। और आगे ये क्योंकि स्केयर था ना तो इसके ऊपर स्केयर रहेगा, तो मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक हमारे पास होगा। फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट देखिए मेरा 2 फैक्टोरियल, तो इसको मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, इसको 10 स्मॉल ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये क्लियर। अब यहाँ पे डेल्टा के साथ मैंने डिवाइड करना है, तो बेटा ये देखो डेल्टा एक्स के साथ क्या होगा डिवाइड, ये ऐसा रिमूव हो गया, तो पीछे बच गया डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब मैं नेक्स्ट टाइम में बेटा जी इसके अंदर जो लिमिट पुट करूँगा x प्लस 2 प्लस 1/2 इसको देखो मैंने चेंज नहीं किया, जैसा आ रहा है आने दिया इसको, और यहाँ पे x प्लस 2 का ये स्केयर और ये वैल्यू, क्लियर जी, क्लियर हो गया जी। और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो मैं लिमिट पुट करूँगा लिमिट्स डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 dy एंड डेल्टा x एंड डेल्टा y एंड डेल्टा x इक्वल टू, अब इसमें लिमिट पुट करूँगा x प्लस 2, तो ऐसे ही आ जाएगा 1/2, लिमिट यहाँ पुट होगी क्योंकि dy dx के अंदर 1/2 बेटा, और यहाँ हो गया x प्लस 2 प्लस 1/2 बेटा, ब्रैकेट 1/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 0x प्लस 2, ये ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगा के सोन ये आ जाए, क्लियर जी। अब देखो ये 0 ऐसे डिवाइड करें फिर से मल्टीप्लाई करें सारे 0 हो जाएंगे, इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पता आपको कन्वर्ट डी बाई डी एक्स में कर लेता है हमने, तो यही फाइंड करना था, ये जो आपको लिखा हुआ है इक्वल टू हमारे बचेगा x प्लस 2 1/2, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा केस हमारे पास लिखा जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 1। तो बेटा ये हमारे पास क्या है 1 पावर है, ये हमारे पास 1/2, इसको नीचे ले आए में आप, तो ये होगा नेगेटिव 1/2, ये आ गया डी बाई डी एक्स, ये जगह 1, ये हो गया 2x प्लस 2 1 क्या है और नेगेटिव 1/2, ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में ले देता हूँ। और आगे बेटा जी आप यहाँ पे लिखेंगे इसको जी, आगे आप लिखेंगे यहाँ पर, स्क्रीन देखता हूँ वहाँ तक मौजूद है, नज़र आएगा आपको जी। अब देखें बेटा यहाँ तक हो गया, तो देखें हमारे पास क्या वैल्यू आएगी डी वाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और अंडर रूट कितना आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें 1 नेगेटिव 1/2 में से अब निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, कैसे देखें ज़रा, ये हो गया 1 माइनस 1/2 है, नीचे 1 है, तो उसका क्या एलसी लें तो 2 माइनस 1, तो इक्वल होगा 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, क्लियर बेटा जी, वो आपने लिख दिया। अब आपने यहाँ पे मैं बताया ग्रेडियंस मालूम करना है, तो आपने लिखना है कैसे बेटा, इसको ऐसे लिखना है m स्लोप होगा इक्वल टू डी वाई डी एक्स लाइन और इक्वल टू आपके पास क्या है जी x प्लस 6 है, तो देखिए आपने क्या करना है इक्वल टू 1 2 अंडर रूट x प्लस 2 लगा देना है, ठीक है बेटा, जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दें इक्वल टू 1 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 इक्वल टू 1 और इसको ऐड कर लें 8 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब आगे मूव करते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है 2 का पावर 2 और एक 2 अंदर, तो ये हो जाएगा बाहर 1/2, ये 2 बाहर आएगा अंडर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 अंडर 2, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ग्रेडियंट का, ठीक है बेटा जी। ये क्वेश्चन था आपका, बड़े आसान तरीके से और बड़ा स्लो मैंने समझाने की कोशिश की, आपने इसको अच्छी तरह बेटा जी कर लेना है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें मेरे बेटा, इसका भी वही पॉइंट्स हो गए जो हमने पहले डिस्कस किया पहले क्वेश्चन के अंदर, इसमें लेट्स सपोज कर लें, शक्लें चेंज हो रही हैं, बातें वही हैं बेटा जी। तो देखें जी लेट्स सपोज कर लिया, लेट y इक्वल टू 1 अंडर रूट एक्स प्लस ए, ठीक है जी, जहाँ पे y है वहाँ पे डेल्टा y, जहाँ x वहाँ डेल्टा x, वही बातें y प्लस डेल्टा y
इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आते हैं, डी वाई डेल्टा एक्स वाई और 1/2 इसको अगर मैं यूँ लिखूँ ब्रैकेट एक्स प्लस डी वाई डेल्टा एक्स और प्लस ए और 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं जी। डी वाई डेल्टा वाई इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, या फिर इसको जगह चेंज कर लेते हैं, ए पहले आ जाते हैं और प्लस डेल्टा एक्स, वही देखो रूल है जो मैंने अभी आपको से डिस्कस किया। ठीक है जी, माइनस वाई की वैल्यू क्या है 1 और अंडर एक्स प्लस ए, इसको भी हम रेडिकल फॉर्म लिखते हैं जी। आगे चलते हैं जी, 1/x प्लस ए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ज़रा रेसिप्रोकल कर लेंगे क्योंकि हमें डिवीज़न में नहीं चाहिए। ये 1x प्लस ए और ये हो जाएगा 1/2। अब शुरू में भी कर सकते हैं इसको, क्लियर जी। अच्छा, अब ऊपर ले जाएं इसको, तो ये देखें डी वाई इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा x प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स 1/2, नेगेटिव हो जाएगा माइनस x प्लस ए हो जाएगा नेगेटिव 1/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, वही केस कि इसके अंदर ये हमने कॉमन लेना है। तो देखें जी, डेल्टा वाई इक्वल टू, अगर ये कॉमन लेना है तो इसको बाहर ले आओ, x प्लस ए माइनस 1/2 ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस ए। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाकर माइनस 1/2, ये माइनस ये ब्रैकेट x प्लस ए माइनस 1/2 और ये ब्रैकेट आ जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको पता है कि आपने इसमें से क्या करना है आपने, बल्कि इसको मैं ब्रैकेट से बाहर लिखता हूँ क्योंकि मैंने कॉमन लेना ना, फिर बाद में इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, बल्कि यहाँ ब्रैकेट लगाऊँ, माइनस एक्स और प्लस ए माइनस 1/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब कॉमन लेना मेरे लिए आसान हो गया, ये मैं कॉमन लूँगा। तो देखें बेटा जी, कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास डी डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए माइनस 1/2 कॉमन, पीछे क्या बचा, ये बच गया ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा वाई इंटू एक्स प्लस ए, ये होगा 1/2 नेगेटिव का है। ठीक है जी, और यहाँ पीछे आएगा -1 और ये ऐसे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, अच्छा जी, जब ये हमारे पास आ जाएगा तो इस पे हमने बायनोमियल थ्योरम लगाना है। पहले भी केस के अंदर हमने कॉमन लेने के बाद लगाया था। तो देखिए बायनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट एन, इसको फार्मूले को आप याद कर लें, 1 प्लस एन एक्स, फिर आगे एन है तो एन भी आएगा, एन में से कम भी करेंगे, एक्स है तो एक्स का स्केयर भी होगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। अगर चले एक फार्मूला बना के, बल्कि इतना ठीक है, आगे वही 0 ही आएगा तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह लगाना है मेरे बेटा। ठीक है जी, अब आगे मूव करते हैं जी। अब देखें यहाँ पर लिखा है डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए और लिखा है -1/2 और यहाँ मैं लगाऊंगा फार्मूला। ठीक है जी, फार्मूला मेरे पास ये है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है -1/2, एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स है, डेल्टा एक्स एक्स प्लस ए, क्लियर, प्लस आ जाएगा एन की वैल्यू क्या है -1/2, इधर भी हमारे पास n की 1/2 -1 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x की बेटा जी वैल्यू है डेल्टा एक्स एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे डॉट लगा के ये -1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मैंने बताया था कि जब आप इसके अंदर फार्मूला पुट कर लेंगे तो 1 और 1 इससे रिमूव होगा हमेशा, तो आपके देखें इससे रिमूव कर दें। ठीक है, ये आपने ट्रिक याद रखनी है पेपर्स के अंदर भी। तो यहाँ से देखें जी,
डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए माइनस 1/2। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ कि आपको इशू ना बने। माइनस 1/2 इसी तरह ब्रैकेट में बेटा डेल्टा एक्स, अगले केस के अंदर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या लूँगा, कॉमन लूँगा, ठीक है। जो बचा ही वैल्यू मैं वो लिख रहा हूँ 2, और यहाँ पे -1/2 -1, और यहाँ आ गया डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया डॉट, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आगे मूव करते हैं जिससे यहाँ से मैं डेल्टा को डिवाइड करता हूँ, डेल्टा एक्स को डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ से कॉमन भी लूँगा और मैं डेल्टा एक्स को डिवाइड भी करूँगा। तो देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स हमारे पास कॉमन आ गया, और फिर आगे देखो हमारे पास क्या बनेगा, -1/2, इसका डेल्टा बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया, जिसने पहले बना था एक्स प्लस ए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर। फिर यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे कुछ सी वैल्यू को नहीं छेड़ना है बेटा। जब हमने एक डेल्टा पुट करना है तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाना है, तो हमें इसको यानी कि चेंज करने की, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये हो जाएगा, आगे डॉट लगा के ये वैल्यू, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। पर बेटे ये देखें, ये स्क्वायर था मेरे पास, डेल्टा मैंने बाहर ले लिया, एक डेल्टा बच गया, और नीचे एक्स प्लस 1 पे स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे मूव करते हैं। आप इसमें ना डेल्टा एक्स और एक्स प्लस ए भी ले सकते हैं, मगर मैंने सब डेल्टा लिया, ठीक है जी। डिवाइड बाय आपने देखें डेल्टा एक्स पे, आपने इसे डिवाइड कटिंग हो गया। वही रूल जो बताया था आपको, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इक्वल टू, मैं जस्ट स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ, लिमिट पुट नहीं कर रहा कि आपको इश्यू ना बने। जो बच गया है वो मैं आपके सामने आप लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा जी, क्योंकि आपको किसी बात में इशू बाद में नहीं होना चाहिए। तो काम करें तो अच्छा करें बेटा जी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बेटों को यहाँ पर कोई इशू ना हो। हर लेवल का स्टूडेंट देखेगा ये वीडियो, इसलिए मैं कोई इसमें स्टेप नहीं छोड़ रहा मेरे बेटा। क्लियर हो गया। अब आपने लिमिट पुट करना है। जब लिमिट पुट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, dy/dx में। डेल्टा एक्स पहुँचे से 0, डेल्टा एक्स वाई इंटू एक्स, ये ऐसे ही आएगा प्लस ए, और बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट्स डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 -1 टू एक्स प्लस ए, और प्लस हो गया -1/2 बेटा, -1/2 -1, 2 फैक्टोरियल, 0 हो जाएगा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा मेरा बेटा। क्लियर जी। अब ये कितना ख़त्म करूँगा, dy/dx, और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए, -1/2 पीछे बचेगा, -1/2 हमेशा की तरह ये साइड बचेगी, 2 एक्स प्लस ए बचेगी, ठीक है बेटा। ये ब्रैकेट लगा दी। अब देखें इसको नीचे ले आए, 1/2 हो जाएगा, तो dy/dx -1 एक्स प्लस ए। अगर इसको नीचे ले आऊँ तो देखो ये नेगेटिव है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 पहले 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके लिखना है आपने, तो देखें 3/2 मैंने ये ऐसे लिख दिया इसके अंदर। उम्मीद है आपको ये क्लैरिफाई हो गया, ठीक है जी। और साथ में ये 2 है तो 2 भी इसका ऐसे ही चलेगा, ठीक है बेटा। ये आपके सामने डिस्कस हो गया, dy/d आ गया। अब मेरे बेटा यहाँ से जो हमने फाइंड आउट करना है वो आपको पता है कि हमने ग्रेडियंट्स भी फाइंड करना है, तो मैं ज़रा उधर ले जाता हूँ कैमरे को बेटा। जी बेटा जी, देखें जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या सीन होगा, ग्रेडियंट लेना है तो आपको पता है जी स्लोप हो जाएगा, बल्कि इसको मैं रेड से लिखता हूँ, परमानेंट हो जाए आपके वाली, ये आ जाएगा आपके पास स्लोप, और फिर आगे आपके पास dy/dx, और ये लाइन, और x जो है हमारे पास इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है, इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, और ये लिखा है 2 ब्रैकेट x प्लस a, और साथ लिखा है 3/2 लिखा है मेरे बेटा, ठीक है। जहाँ पे x है आपको पता है वहाँ पे a पुट कर लेना है, तो देखें इधर आ जाएगा -1 और 2 आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस a आ जाएगा, और ये हो गया 3/2। क्लियर बेटा जी। अब आगे मूव करते हैं, इक्वल टू -1 2 आ गया, ये जगह 2a और जगह 3/2। अगर देखिएगा सेपरेशन करूँ, -1 ये जगह 2.2 की पावर 3 की पावर 2, और यहाँ जाएगा a 3 की पावर 2, ठीक है। जब हमारे पास ये केस हो जाएगा ना, इस तरह केस हो जाएगा, तो अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर लें।
ये इसकी पावर 1 है तो इसके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ये 1 और इसके साथ करेंगे देखिए जी 1 + 3/2 है, इसको सिंप्लीफाई करूँगा 5/2 आ जाएगा। तो देखिए -1 यहाँ का 2 5/2 और डॉट a 3/2 आ जाएगा बेटा जी, इसका आंसर इसका आ जाएगा। मैं देख लूँ ज़रा इसका आंसर बुक की मदद से कि इसका आंसर क्या है। ठीक है जी बेटा, ये क्वेश्चंस हैं जी जो मैं आपके सामने इस तरह डिस्कस कर रहा हूँ जी बेटा जी। चलें जी आगे चलते हैं जी। इसका आंसर जो मेरे पास आया है, हाँ जी 2/5 ठीक है, 3/2 बिल्कुल ठीक है बेटा जी। इसका आंसर आप कर सकते हैं आगे इसको कन्वर्ट, मगर यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल ओके है। ठीक है बेटा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप भी ले लें शॉर्ट ओपिनियन इसकी। जी क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है फर्स्ट 3 पार्ट का। तो इसके अंदर वही है आपने कि ये डाटा दिया गया है, इसको आपने आगे करना है जी। यहाँ पे y है, वहाँ डेल्टा y है, यहाँ पे x है, वहाँ डेल्टा x है। और देखिए बेटा जिसको y है तो प्लस डेल्टा y में कन्वर्ट, x है तो प्लस डेल्टा x में कन्वर्ट बेटा, 2/3 हो गया। ये हो गया डेल्टा y = x प्लस डेल्टा x 2/3 - y हो जाएगा। ये डेल्टा y = वही स्टेप्स हैं बेटा, x प्लस डेल्टा x 2/3 - 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉमन ले लें x, तो कॉमन लिया तो बेटा जी 2/3 1 प्लस डेल्टा x, जो कॉमन लेना है वो डिवाइड हो जाता है, यहाँ x डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा -x 2/3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे x 2/3 मैं कॉमन लेता हूँ, डेल्टा y = x 2/3 1 प्लस डेल्टा x इंटू x 2/3 - 1। ठीक है, अब बता कि जब मैं कॉमन ले लेता हूँ फिर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाता हूँ, तो बाइनोमियल थ्योरम आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पर 1 प्लस x इंटू n = 1 प्लस nx प्लस n है तो n में क्या हो गया n - n हो गया, और 2 फैक्टोरियल और x² हो जाएगा, और आगे आगे डाट चलता जाएगा ना फार्मूला। अब मैं यहाँ पुटिंग करूँगा बेटा, यानी कि डेल्टा y = x 2/3, ये ब्रैकेट आ गया, इसके अंदर फार्मूला पुट करूँगा, इसके अंदर ये -1 ऐसे ही आ जाएगा 1, और n की वैल्यू कितनी है 2/3, और x की वैल्यू है डेल्टा x इंटू x, प्लस यहाँ भी है 2/3, यहाँ भी है हमारे पास 2/3 - 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x इंटू x का -1 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब नेक्स्ट पे आ जाएं आप, माइनस है और प्लस ऐसे रिमूव हो जाएगा, क्लियर जी। तो पीछे क्या बचेगा, डेल्टा y = x 2/3, और फिर बचेगा 2/3 ब्रैकेट लगाकर डेल्टा x इंटू x, और फिर आगे 2/3 - 1 डेल्टा x इंटू x का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, और आगे ये लाइन। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दी। जब हमने पास सिंप्लीफिकेशन, फिर आप पता है कि हमने डेल्टा y से x के साथ डिवाइड करना है सबको। तो देखें यहाँ कॉमन भी निकाल लेते हैं, डेल्टा y डेल्टा x = x 2/3, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और ये बचेगा हमारे पास 2/3x, और फिर बचेगा प्लस 2/3 - 1 डेल्टा एक बाहर आ गया और x² हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास क्या है x है। अब ये डेल्टा इससे रिमूव हो जाएगा, फिर लिखूँगा dy डेल्टा y डेल्टा x 2/3, पीछे बचेगा 2 3/x प्लस 2 फैक्टोरियल 2/3 1 डेल्टा x और x², ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी,
ये वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक है। अब आपने क्या है, लिमिट पुट करना है बेटा। तो देखें जी, लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू x 2/3 लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ आएगा 2/3 और x, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा। बात समझ आ रही है कैसे? इसके अंदर 0 पुट किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वो 0 में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 0 हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा, जब डेल्टा लिमिट पुट करते हैं dy/dx के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x 2/3, पीछे बचेगा 2/3x आ जाएगा जी, ठीक है बेटा। अब ये देखें x जहाँ पॉजिटिव है ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर 1/, इसके मान लीजिए 1/3 आ जाएगा। देखिए 2/3 है, ये x ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं ज़रा इसको क्लियर कर रहा हूँ। और ये हो जाएगा 3, 2 - 3 तो आ गया -1/3, इस तरह आएगा आंसर हमारे पास, ठीक है जी बेटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ dy/dx इक्वल टू x -1/2 और या 2/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3 ऐसे लिखेंगे बेटा, और ये x -1/2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि आपने इसके अंदर ग्रेडियंट पुट करना है x इक्वल टू 8, तो देखें जी स्लोप आएगा और इक्वल टू dy/dx और लिखेंगे x इक्वल टू 8, तो यहाँ लिखेंगे 2 का 2 3 और ये जगह 8 -1/2, ठीक है बेटा। अब मैं पुटिंग कर लिया, अब मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। m इक्वल टू dy/dx x इक्वल टू 8 है, उसको नीचे ले आता हूँ 3 और ये जगह 8 1/3, ये 2 3 आ गया और 2 की पावर 3 1/3, इससे रिमूव हो गया 2 हो गया 3 और ये 2, ये 2 से रिमूव हो जाएगी, 1/3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे बेटा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, इस थीम से करेंगे इसको जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तीसरे पार्ट का। तो देखिए लेट्स सपोज करेंगे इस फंक्शन को वही फर्स्ट प्रिंसिपल में। तो देखिए जी y लेट हो गया x2 प्लस 2x प्लस 3, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x है, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर 2 है, और यहाँ पर x है तो यहाँ हो गया x प्लस डेल्टा x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ y है पॉजिटिव, वहाँ जाके नेगेटिव करेंगे, तो देखिए डेल्टा y इक्वल टू, यह फार्मूला ओपन करेंगे a² प्लस b², ये फार्मूला बन रहा है प्लस 2ab, ठीक है बेटा जी। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 और नेगेटिव y आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ब्रैकेट की ओपन करूँगा, y की वैल्यू पुट करूँगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इक्वल टू x² प्लस इसको ब्रैकेट में लिखूँगा, ठीक है, 2x ब्रैकेट डेल्टा x, इसको मुझे अच्छा लगता है ब्रैकेट में लिखना, एक परमानेंट हो जाता है, ठीक है जी। और आगे आ जाएगा प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x और प्लस 3 माइनस x² प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, y की वैल्यू जो लिखी वो पुट कर दी है। अच्छा जी, अब आगे वैल्यू इसको ब्रैकेट ओपन करूँगा, सिंप्लीफिकेशन करूँगा, फिर जो बचेगा वो लिखूँगा प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 माइनस x² माइनस अंदर वाली साइन चेंज, ये x² x से रिमूव, x² से ये 3 इससे रिमूव, 2x इससे रिमूव, यहाँ से जो बचा वो लिखें dy डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x, यहाँ 2x यहाँ 2 डेल्टा x है, ये बचा। और इसमें मैं डेल्टा x कॉमन ले लूँ और फिर डिवाइड कर लूँ, तो देखें जी dy डेल्टा y डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x और ये होगा डेल्टा x प्लस 2x बचेगा प्लस 2 बचेगा और डिवाइड हो जाएगा डेल्टा x के साथ, इसके साथ ये रिमूव हो गया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पे क्या करेंगे आप,
वो डेल्टा जो बच गया, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब आपने जस्ट इसमें लिमिट पुट करनी है। तो देखें जी, लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2। ये हो गया डी वाई डी एक्स हो गया, इसके अंदर पुट करेंगे 0 प्लस 2x, क्योंकि डेल्टा x जो 0 पुट करेंगे तो पीछे डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, 2x प्लस 2 बच जाएगी मेरे बेटा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर जी बेटा। आगे उसने हमें ग्रेडियंस नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर यही है।